हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर नेहा अपने पति के साथ गांव आई थी। उसका पति राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो वर्क फ्रॉम होम के चलते कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया था। नेहा शहर की लाइफस्टाइल की आदी थी, लेकिन गांव की सादगी और शांति ने उसे मोह लिया। एक दिन नेहा ने फैसला किया कि वो गांव के खेतों की सैर करेगी। सुबह की ठंडी हवा और धूप की गर्मी के बीच वह खेतों की ओर चल पड़ी। खेतों में हरियाली और फसलों की महक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो खेत में काम कर रहा था। वह अरुण था, गांव का एक युवा किसान जो अपने परिवार के साथ खेती करता था। अरुण ने नेहा को देखा और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। नेहा ने भी उसे जवाब दिया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अरुण ने नेहा को खेतों के बारे में बताया, फसलों की देखभाल के तरीके समझाए और गांव की सादगी की कहानियां सुनाई। नेहा को अरुण की बातें बहुत पसंद आईं और वह रोज खेतों में आकर उससे मिलने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। अरुण की मेहनत और सादगी ने नेहा के दिल को छू लिया और नेहा की शहरी समझदारी और खुलेपन ने अरुण को प्रभावित किया। एक दिन जब नेहा खेत में आई तो अरुण ने उसके लिए ताज़े फल और सब्जियों का एक टोकरा तैयार किया था। उसने नेहा से कहा, ये गांव की मिट्टी की देन है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए टोकरा लिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और मिठास ने मेरे दिल को जीत लिया है। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, खेतों में घूमते, गांव की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अरुण ने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अरुण, तुमने मुझे गांव की सादगी और प्यार का मतलब समझाया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद नेहा और अरुण का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे और गांव की मिट्टी ने उनके प्यार को और गहरा कर दिया। नेहा और अरुण का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। गांव की हरियाली और शांति ने उनके प्यार को और निखार दिया। एक दिन गांव में बारिश का मौसम आ गया। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक घुल गई थी। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा और बारिश की बूंदों को महसूस किया। उसने सोचा कि यह सही समय है खेतों में जाने का, जहां अरुण उसका इंतजार कर रहा होगा। वो एक छाता लेकर खेतों की ओर चल पड़ी। बारिश की बूंदों के बीच उसने अरुण को देखा, जो खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा था। अरुण ने नेहा को आते देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम आओगी। बारिश में खेतों की सैर करने का मजा ही कुछ और है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह मजा अधूरा होता। दोनों ने छाते के नीचे खेतों में टहलना शुरू किया। बारिश की बूंदों की आवाज और हवा की सरसराहट ने उनके आसपास एक जादुई माहौल बना दिया। अरुण ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये पल बिताना मेरे लिए सपने जैसा है। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अरुण, तुम्हारे साथ होकर मुझे लगता है कि मैं वाकई जी रही हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गहराई से देखा और फिर अरुण ने नेहा के गालों पर बारिश की बूंदों को पोंछते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच एक मधुर चुंबन हुआ, जो बारिश की बूंदों और प्रकृति की गोद में पल भर के लिए समा गया। बारिश रुक गई और आसमान में इंद्रधनुष छा गया। नेहा ने इंद्रधनुष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये हमारे प्यार का प्रतीक है। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह इंद्रधनुष हमेशा हमारे साथ रहेगा। उस दिन के बाद नेहा और अरुण का प्यार और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल को जीने लगे और गांव की प्राकृतिक सुंदरता ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। नेहा और अरुण का प्यार गहरा होता जा रहा था, लेकिन नेहा के मन में एक डर था। वह जानती थी कि उसका पति राहुल इस रिश्ते के बारे में नहीं जानता। राहुल अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसकी नजरें नेहा के बदलते व्यवहार पर थीं। वह महसूस कर रहा था कि नेहा किसी और चीज में खोई हुई है। एक शाम जब नेहा खेतों से लौटी तो राहुल ने उसे गंभीरता से देखा और पूछा, नेहा, तुम इन दिनों बहुत बदल गई हो। क्या बात है? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? नेहा का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसे सच बताना होगा, लेकिन वह डर भी रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अरुण के साथ समय बिताया है और मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ।
राहुल ने नेहा की बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, नेहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन हमारे बीच एक वादा है। क्या तुम सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो? नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, राहुल, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अपनी भावनाओं से लड़ नहीं पा रही हूँ। राहुल ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नेहा, मैं तुम्हें समझता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में अरुण के लिए प्यार है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस फैसले को सोच समझ कर लो। नेहा ने राहुल की बात सुनी और उसके साथ बैठकर अपने दिल की बातें साझा की। राहुल ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अगले दिन नेहा ने अरुण से मिलकर सारी बातें बताईं। अरुण ने नेहा को समझा और कहा, नेहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में राहुल के लिए प्यार है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, अरुण, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुझे अपने वादों का भी सम्मान करना है। उस दिन के बाद नेहा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और राहुल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया। अरुण ने भी नेहा के फैसले का सम्मान किया और उसे खुशी से जीने का आशीर्वाद दिया। जरूर, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन के नए पड़ाव को जोड़ते हैं। तारांकन कहानी का अगला भाग। नए रिश्ते की शुरुआत। तारांकन नेहा ने राहुल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया, लेकिन उसका दिल अभी भी अरुण के लिए धड़कता था। वह जानती थी कि उसे अपने वादों का सम्मान करना है, लेकिन अरुण के साथ बिताए पल उसकी यादों में ताज़ा थे। एक दिन राहुल ने नेहा से कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अरुण के लिए प्यार है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो और अपने दिल की बात कहो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नेहा ने आश्चर्य से राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर अरुण के साथ तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हें उसके साथ जाने दूंगा। नेहा ने राहुल के साथ बैठकर अपने दिल की बातें साझा की। उसने कहा, राहुल, तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस फैसले को मिलकर लें। राहुल ने नेहा की बात सुनी और उसके साथ अरुण से मिलने का फैसला किया। अगले दिन नेहा और राहुल अरुण के घर पहुंचे। अरुण ने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, नेहा, राहुल, तुम दोनों यहाँ कैसे? नेहा ने अरुण से कहा, अरुण, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस स्थिति को समझें। अरुण ने नेहा और राहुल की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में राहुल के लिए प्यार है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राहुल ने अरुण से कहा, अरुण, मैं जानता हूँ कि तुम नेहा से प्यार करते हो। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस स्थिति को समझें और एक दूसरे का सम्मान करें। अरुण ने राहुल की बात सुनी और कहा, राहुल, तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं चाहता हूँ कि नेहा खुश रहे, चाहे वह मेरे साथ हो या तुम्हारे साथ। उस दिन के बाद नेहा, राहुल और अरुण ने एक दूसरे को समझने और सम्मान करने का फैसला किया। नेहा ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और राहुल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का फैसला किया, लेकिन अरुण के साथ उसकी दोस्ती बनी रही। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।